हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है और जो जलता है वो खुद ही खुद बुझ जाता है। हे गाइस, आई एम लोपा। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसी महिला की जो कि रोजाना मंदिर जाती थी। उनका यही डेली रूटीन था। वो अपने शहर में रहें, गांव चली जाएं, शादी में चली जाएं, जहां कहीं भी रहें, देश में रहें या फिर विदेश में रहें, उन्हें किसी न किसी मंदिर जाकर के दर्शन करने होते थे। वो अपने शहर में जिस मंदिर में जाती थी वहां रोजाना जाती थी, ऑब्जर्व करती थी काफ़ी कुछ। पहुंची मंदिर में और देखा कि काफ़ी कुछ गलत हो रहा है। उससे उस दिन रहा नहीं गया और पंडित जी को जा कर के बोली कि पंडित जी प्रणाम, मेरी एक समस्या है, उसे समाधान कीजिए। तो पंडित जी ने कहा, बताइए क्या बात हो गई, हमसे कोई गलती हो गई, यहाँ किसी ने आपसे कुछ कह दिया? तो उस महिला ने कहा कि मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं यहाँ आकर के देखती हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। पुजारी जी ने कहा कि हो क्या गया है, क्या बात हो गई? तो महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग आते हैं वो सिर्फ यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा टाइम मोबाइल चला रहे होते हैं, भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं, फ़ोटो खींच रहे होते हैं, मंदिर के फ़ोटो खींचते रहते हैं, खुद के फ़ोटो खींचते रहते हैं। वो भक्ति में तो लीन होते ही नहीं, यहाँ सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। मंदिर आ गए, कुछ लोग जो होते हैं गॉसिप कर रहे होते हैं, लोगों की बुराई कर रहे होते हैं, सास की बुराई कर रहे होते हैं। यहाँ भक्ति कम होती है, दिखावा ज़्यादा होती है। वो जो महिला थी शिकायत की जा रही थी और पंडित जी ध्यान से सुन रहे होते हैं। सारी बात खत्म होने के बाद में पंडित जी बोले कि एक काम कीजिएगा, आपकी सारी समस्या का समाधान आपको कल मिल जाएगा, आपको बस 2 काम करने हैं। महिला ने पूछा कि जी हाँ बताइए क्या काम करनी है? तो पंडित जी ने कहा कि 2 काम कीजिएगा। पहला काम ये कि पैदल पैदल कल आप मंदिर आइएगा, आपके साधन से मत आइएगा, अपनी वाहन से मत आइएगा। और दूसरा काम, अपने घर से एक लोटे में जल भर के आइएगा। लोटे को पूरे जल से भर लेना, बस ध्यान रखना कि उससे पानी वानी मत गिरे। यहाँ मंदिर में आने के बाद आप 3 परिक्रमा उस लोटे के साथ में कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको आपके समस्या का समाधान दे दूंगा। महिला को जो बताया गया था उन्होंने वही किया। पैदल पैदल घर से आई, मंदिर जाके 3 परिक्रमा की। लोटे था, लोटे में जल था, ऊपर तक भरा हुआ था। ध्यान था कि पानी वानी न गिर जाए। सब कुछ हो गया। उसके बाद में जा करके पंडित जी को प्रणाम किया। बोले कि अब बताइए क्या उसका समाधान है? क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं हैं? क्यों ये नौटंकी करते हैं? पंडित जी ने कहा कि मेरे उन सवालों का जवाब दीजिए। आज जब आप आई अपने घर से मंदिर तक, क्या आपने आज किसी को गसिप करते हुए देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते या फिर वीडियो बनाते, फोटो खींचते हुए देखा? क्या आज आपने देखा कि यहाँ आ करके नौटंकी करना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैंने किसी से नहीं देखा, मैंने कहीं ध्यान ही नहीं दिया। तो पंडित जी ने बोला कि पता है आपका ध्यान क्यों नहीं था? क्योंकि सारा ध्यान इस लोटे पर था, कहीं इसमें से पानी ना छलक जाए। सारा ध्यान इस लोटे पर था, आपका सारा ध्यान इस पर था कि इसके साथ मुझे मंदिर का 3 परिक्रमा करनी है। क्योंकि आपका खुद का सारा ध्यान भगवान की भक्ति में था, आपका सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन इस लोटे पर था। आपने सारी भक्ति वहीं पर लगा रखी थी, इसलिए आपका आसपास की दुनिया आपकी नजरों से गायब था। इसलिए आज आपने पाखंड नहीं देखा। महिला को समझ में आ गई कि पंडित जी
क्या कहने वाले थे। दुनिया में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कंसंट्रेशन इज द की। एकाग्रता सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ी सक्सेस के लिए अगर कोई बात लेकर के जाती है तो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, ये छोटी सी कहानी आपको बताती है कि आप अगर गोल के बारे में सोच रहे हैं तो सिर्फ गोल के बारे में सोचिए, बाकी सारी बातें अपने आप साइड हो जाएंगी।